हम लोगों का हेयर में 4 स्टेज होता है, ठीक है। एनाजन होता है, कैटाजन होता है, टेलोजन होता है और एक होता है एक्सोजन। ये बेसिकली इसका कुछ ज्यादा काम नहीं है, ठीक है। कौन सा वाला का काम नहीं है? लास्ट वाला का। एक्सोजन का ज्यादा कुछ काम नहीं है। एक्सोजन जस्ट रिटर्न टू एनाजन होता है, ठीक है। तो पहला स्टेज जो होता है वो होता है एनाजन, ठीक है। अच्छा, ये जो देख रहा है ना, ये सपोज करो ये स्कैल्प है, ठीक है। ये क्या है? स्कैल्प है। स्कैल्प के ऊपर क्या होता है? डैंड्रफ होता है। धूल मिट्टी जो भी पड़ता है स्कैल्प पे पड़ता है। सो देख रहा है, ये डैंड्रफ है, ये स्कैल्प है। और ये इसको कहते हैं, जो हम लोगों का स्कैल्प के अंदर होता है, ठीक है। स्कैल्प के अंदर होता है रूट्स, ठीक है। और स्कैल्प के बाहर जो होता है उसको कहते हैं, ये सपोज करो कि हमारा जो हेयर जो दिख रहा है, ठीक है ना, एक होता है हेयर रूट्स और एक होता है ये, इसको क्या कहते हैं हम लोग? हेयर। स्कैल्प के बाहर जो हेयर होता है उसको कहते हैं हम लोग हेयर शाफ्ट। लिख ले, ठीक है, हेयर शाफ्ट, ठीक है। हेयर शाफ्ट मतलब जो हेयर हमारे स्कैल्प के ऊपर होता है उसको कहते हैं हेयर शाफ्ट, और जो हेयर हमारे स्कैल्प के अंदर होता है उसको कहते हैं हेयर रूट्स। रूट्स। अच्छा, रूट्स किसके साथ कनेक्ट होता है? क्या है ये? पपीला, ठीक है। रूट्स जो होता है वो होता है पपीला के साथ कनेक्ट। और पपीला किसके साथ कनेक्ट होता है? नर्व। सपोज करो ये जो रेड रेड कलर का जो मार्क दिया हुआ ना, ये हमारा है नर्व, जिसको हिंदी में कहते हैं नस, है ना, नर्व। और ये सपोज करो है मसल्स। सपोज करो ये पपीला है, ठीक है ना, ये हमारा मसल्स है और नर्व, ठीक है ना। ये पपीला इसमें रहता है, ये सपोज करो हेयर है, ठीक है, इसके अंदर कनेक्ट रहता है। ये हम एक जीता जागता इंसान है, जो भी खा रहे पी रहे प्रोटीन है, ठीक है, वो ये सारा नर्व से प्रोटीन दे रहा है। किसको? पपीला को। ये पपीला को, ठीक है। पपीला प्रोटीन्स दे रहा है रूट्स को, वहां से बन रहा है हेयर और वो बाहर की तरफ आ रहा है, स्कैल्प के बाहर आ रहा है, तो वो हम लोगों का हेयर दिख रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या क्या काम होता है? फर्स्ट स्टेज मतलब एनाजन स्टेज, जिसको कहते हैं फर्स्ट स्टेज, ठीक है। 90% हेयर ग्रोथ फेस में होता है, ठीक है, 90%। अच्छा, इसमें एक चीज और ऐड करेंगे इसके बाद, पहले ये समझ लेते हैं उसके बाद। 90% हेयर मतलब हमारे हेड पे जो भी हेयर है ना, उसका 90%। सपोज करो किसी का हेयर सर पे सिर्फ 10 हेयर है, एग्जाम्पल, ठीक है ना, 10 हेयर है, तो उसमें से 9 हेयर एक्टिव है। मतलब एक्टिव मतलब वो ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। अगर इतना सारा हेयर है तो इतना सारा हेयर में से सिर्फ 10% हेयर है जो ग्रोथ नहीं हो रहा है, बाकी 90% हेयर ग्रोथ हो रहा है। ग्रोथ हो रहा है मतलब 90% हेयर को प्रोटीन मिल रहा है, समझ में आ रहा है? 90% हेयर को प्रोटीन मिल रहा है, वो ग्रोथ हो रहा है। 90% हेयर ग्रोथ फेज में होता है और पर मंथ 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब कितना होगा? एकदम छोटा सा होगा। तो ईयरली कितना हो रहा है? 6 इंच, ठीक है। 5 से 6 इंच होता है। 5 इंच किसी का होता है, किसी का 6 इंच होता है, ठीक है। कितना साल तक का ये 90% हेयर ग्रोथ होते रहता है? 3 से 6 साल तक ये 90% हेयर ग्रोथ होते रहता है, होते रहता है, मतलब वो स्टॉप नहीं होता, वो प्रोटीन मिलते रहता है, वो ग्रोथ होते रहता है, ठीक है। ये 6 साल तक कंटिन्यू रहता है, डिपेंड करता है प्रोटीन और जेनेटिक के ऊपर, ठीक है। जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ, 3 से 6 साल, ठीक है। अगर अच्छा खाना पीना है, अच्छा प्रोटीन इंटेक कर रहा है, मतलब अच्छा चीज, हेल्दी चीज खा रहा है, तो वो 5 से 6 साल तक का ग्रोथ होते रहेगा। अगर किसी का लाइफस्टाइल बहुत गंदा है, खराब है, खाना पीना सही नहीं है, हेल्थ सही नहीं है, तो उसका 3 साल 4 साल में ही ये ग्रोथ स्टेज बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, उसके बाद वो ग्रोथ नहीं होगा। प्रोटीन और जेनेटिक। जेनेटिक मतलब समझ में आता है तो, कि मतलब किसी का जैसे होता है ना, कि किसी का फैमिली में से ही पूरा, अगर दादा भी बोल्ड है, पापा भी बोल्ड है, खानदान में अगर ज्यादातर बोल्ड टकला लोग है, तो ज्यादा चांसेस रहता है कि आने वाला जनरेशन का भी हेयर जल्दी जाएगा। इस स्टेज को कहते हैं एनाजन स्टेज। समझ में आ रहा है? मतलब ये सारा जो सिस्टम चल रहा है, उस सिस्टम को कहते हैं एनाजन स्टेज, ठीक है। जैसे अभी तुम लोग का कौन सा स्टेज चल रहा है? क्लास वाला स्टेज। उसके बाद चलेगा फ्लोर प्रैक्टिस का स्टेज, उसके बाद चलेगा हेयर ड्रेसिंग का स्टेज, जिसमें बाल काटेगा, कलर करेगा। अभी चल रहा है सीखने वाला स्टेज। उसके बाद चलेगा प्रैक्टिकल स्टेज, जहाँ पे सलून में फ्लोर पे क्लाइंट के ऊपर जैसे हम लोग काम करते हैं, देखेगा, देखने के बाद करेगा, ठीक है ना। तो हो गया फ्लोर प्रैक्टिस वाला स्टेज। उसके बाद आएगा हेयर ड्रेसिंग वाला स्टेज। तो वैसे ही मतलब प्रोसेस, ये प्रोसेस को कहते हैं एनाजन स्टेज, जो होता है फर्स्ट स्टेज, ठीक है। ये स्टेज जैसे ही खत्म होता है, ये वाला स्टेज जब आता है, ये सिस्टम, सेकेंड स्टेज आता है कैटाजन, ठीक है। कैटाजन स्टेज में क्या होता है? एनाजन स्टेज स्टॉप हो जाता है,
ये वाला जो सिस्टम है ये स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है। वो डिपेंड भी करता है कितने दिन में रुक रहा है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, प्रोटीन जेनेटिक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 3 साल में स्टॉप होगा या 4 साल में होगा या 5 साल में होगा या 6 साल में होगा, ठीक है। तो ये जैसे स्टॉप होगा कैटाजन स्टेज आ जाएगा। कैटाजन स्टेज में क्या होता है, कैटाजन स्टेज में ग्रोथ स्टॉप हो जाता है, जो यहाँ पे 90% हेयर ग्रोथ हो रहा है, कैटाजन स्टेज में ग्रोथ स्टॉप हो जाता है, ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाता है, जो भी मैंने बोला जो जा रहा है सपोज करो, ठीक है। तो ये ब्लड प्रोटीन्स देना बंद कर देता है, किसको, पपीला को। जब पपीला को देना बंद कर देता है तो हेयर क्या होगा, बढ़ेगा नहीं, तुमको खाना पीना नहीं मिलेगा तो तुम चल फिर नहीं पाएगा। तो वो क्या होता है, हेयर ग्रोथ जैसे ही स्टॉप होता है, तो क्यों स्टॉप होता है, क्योंकि उसको प्रोटीन, उसमें ब्लड, ये सारा कुछ स्टॉप हो जाता है जाना। ये कितना दिन तक रहता है, 2 से 3 हफ्ता, ठीक है। इस 2 से 3 हफ्ता में क्या होता है, जैसे ही हमारा हेयर को प्रोटीन मिलना बंद होता है, तो ये देख रहा ना यहाँ पे पपीला को पूरा, पपीला को हेयर पकड़ के रखा है। जैसे ही सारा प्रोटीन बंद होता है वो थोड़ा ऊपर आके स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो वो 2 से 3 सप्ताह तक रहता है, ठीक है। प्रोटीन देना बंद कर देता है कितना दिन तक का, हेयर को 2 से 3 सप्ताह। जैसे ही 2-3 सप्ताह देना बंद कर देता है तो ये स्टेज भी खत्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड स्टेज, जिसको कहते हैं टेलोजन। टेलोजन स्टेज में क्या होता है, इसमें अभी क्या हुआ, प्रोटीन देना बंद कर दिया, ठीक है, तो ऊपर की तरफ पुश किया, सारा कुछ बंद हो गया, तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ही उसको सप्लाई बंद हो जाएगा सारा प्रोटीन, ब्लड, तो ये हेयर और पपीला एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। जब डिस्कनेक्ट होगा तो उसको कहते हैं रेस्टिंग फेस। अच्छा, रेस्टिंग फेस में कौन है, यहाँ पे दिख रहा है ना, कौन सा है रेस्टिंग फेस में, ये तो इससे अलग हो गया। तो पपीला होता है रेस्टिंग फेस में, ठीक है। अभी ये रेस्ट कर रहा है, ठीक है। कितना दिन तक का रेस्ट करेगा, 2 से 3 महीना, ठीक है। 2 से 3 महीना तक का रेस्ट करेगा। अच्छा, इस रेस्टिंग फेस में क्या होता है, इस रेस्टिंग फेस में ये सारा हेयर निकल जाएगा, क्योंकि इसको तो होल्ड करके नहीं रखा है। तो जब कॉम करेंगे, अच्छा ये कैसे निकलेगा, अपने आप नहीं निकलेगा। जब शैम्पू करेंगे, शैम्पू करके जब कंघी करेंगे हेयर निकलेगा, ठीक है। या नॉर्मल जब हेयर को हल्का सा पुश करेंगे, पुल करेंगे, टानेंगे थोड़ा सा भी, तो वो हेयर निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा, क्योंकि पपीला के साथ वो कनेक्ट नहीं है। पपीला मसल के साथ कनेक्ट है, बट हेयर पपीला के साथ कनेक्ट नहीं है। तो जब टानेंगे तो कोई फील नहीं आएगा, मसल में लगेगा नहीं। जैसे अभी अगर हम सारा हेयर को पकड़ के टानते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, स्कैल्प में लगता है ना, टान पड़ता है, पेन होता है, क्योंकि कनेक्ट रहता है पपीला के साथ। जैसे ही पपीला के साथ कनेक्टिविटी खत्म हो जाता है तो वो टानेंगे तो कुछ हेयर जो है जो निकल गया, सपोज कर ये निकल गया, ये हेयर क्या था, कौन सा स्टेज में था, ये हेयर मेरा टेलोजन स्टेज में था। ये हेयर जो है पपीला के साथ कनेक्ट नहीं था बोल के इजीली निकल गया और इसमें पेन नहीं हुआ। जिसमें पेन हुआ वो नहीं निकला, तो वो कौन सा फेज में है, तो मतलब ज्यादातर हेयर मेरा ग्रोथ फेज में है, ठीक है। अगर जैसे बताया ना कि 10 हेयर को टाना, उसमें से 1 या 2 हेयर निकला, मतलब बाकी 1-2 हेयर इस फेज में है, बाकी सारा हेयर 10 हेयर 8 हेयर 9 हेयर एनाजन स्टेज में। अच्छा, टेलोजन स्टेज में सबसे ज्यादा होता है हेयर फॉल। जब हम लोग ज्यादातर होते हैं ना, बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा हेयर, और ये चलता कितना दिन है, 2 से 3 महीना। कभी देखा खुद का अपना हेयर अचानक से बहुत ज्यादा हेयर फॉल होने लगता है, फिर अपने आप अगर कुछ करो या ना करो वो थोड़ा सा फिर रुक जाता है, और ये ज्यादातर चलता है 2 से 3 महीना, ठीक है। तो बहुत सारे लोग बोलता है कि बाहर चले गए थे, उधर का पानी सही नहीं है। हाँ, तो देखा है ना 2-3 महीना अच्छा हेयर फॉल होता है। ये कब होता है, ज्यादातर देखना लोग जब बारिश मानसून में जब होता है तो बोलता है बरसात की वजह से हेयर फॉल हो रहा है। ठंडा में जब होता है तो बोलता है विंटर की वजह से हेयर फॉल हो रहा है, विंटर में हेयर फॉल होता है। गर्म में होता है तो बोलता है गर्मी की वजह से हेयर फॉल हो रहा है। पर हेयर फॉल का स्टेज ये होता है, ठीक है। तो इस वाले स्टेज में ज्यादा हेयर फॉल होता है। अगेन आ जाता है एक्सोजन स्टेज में, ठीक है। तो जितना हेयर फॉल होना था वो हो गया, और उसके बाद वापस घूम के आता है एनाजन स्टेज में। ये क्या था, रेस्टिंग फेज में था, 1 से 2 महीना रेस्ट कर रहा था, अभी ये वापस सेम काम करना शुरू करेगा। ये स्टेज का नाम है एनाजन में हेयर ग्रोथ होता है, कैटेजन में ब्लड सप्लाई, प्रोटीन सप्लाई बंद हो जाता है, टेलोजन में क्या होता है, हेयर फॉलिंग का फेस है, ये हेयर फॉल हो जाता है, एक्सोजन में मतलब ये वापस अगेन इसमें आता है। अच्छा, तो इसी तरीके से पूरा लाइफ चलते रहता है।